सो गाइज, इस समय मैं हूँ टनकपुर बैराज पे। ये मेरे सामने जो रास्ता देख रहे हैं, ये हम माँ पूर्णागिरि के दर्शन करके सीधा यहाँ से आ रहे हैं और ये है टनकपुर बैराज। इस समय हम हैं उत्तराखंड राज्य के चंपावत ज़िले में, चंपावत ज़िले का टनकपुर क्षेत्र। ये काली नदी यहाँ से तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है पहाड़ों को छोड़कर, और आगे इस नदी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं। सो गाइज, मैं इस समय टनकपुर बैराज ब्रिज पे चल रहा हूँ, जो हमें इंडिया से नेपाल की तरफ लेके जाएगा। भारत से नेपाल सीमा में आसानी से बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के प्रवेश किया जा सकता है। भारत के हिमालय के लिपुलेख दर्रे से निकली हुई काली नदी पहाड़ों में बल खाती हुई यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ से ही तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है। तराई क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही काली नदी का नामकरण शारदा नदी के रूप में हो जाता है, जो आगे चलकर घाघरा नदी में मिलती है, जिसे भारत में घाघरा नदी, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। सो ब्रिज को पार करके इस समय हम अभी भी भारतीय सीमा में ही है। ये भारतीय सीमा का अंतिम चेक पोस्ट जो आप अपने कैमरे में देख पा रहे हैं। चेक पोस्ट सशस्त्र सीमा बल BOP टनकपुर भारत। बॉर्डर नेपाल और भारत के बीच का, और यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, आप देख सकते हैं। अभी जो चौकी आपने देखी भारत और नेपाल के बीच में, कुछ समय पहले इसी चौकी को लेकर भारत और नेपाल में कुछ सीमा विवाद हुआ था। लेकिन बॉर्डर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, देख के आपको सहज अनुमान हो सकता है कि यहाँ कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है, मैत्री भाव। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम भारत से नेपाल में जा रहे हैं, किसी और देश की सीमा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम अपने ही क्षेत्र में हैं, और वास्तव में हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अपने क्षेत्र जैसा ही लगता है। अभी तक टनकपुर बैराज का जो पूरा पानी था वो भारत ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ये नेपाल की तरफ आप देख पा रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। नेपाल की तरफ नहर बन रही है, जिससे टनकपुर बैराज का कुछ पानी जो है नेपाल की सीमा में भी जाएगा, और नेपाल के लिए ये नहर का निर्माण किया जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच में प्राचीन समय से रोटी बेटी और संस्कृति का संबंध रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना काल में ये सीमा लगभग पूरी तरह से बंद थी। अभी 2 महीने पहले से ओपन हुई है, जब आम नागरिक इस पार से उस पार आवाजाही कर सकते हैं। बीच में चाइना से जब थोड़ी तनावग्रस्त हुआ था, उस समय भी सीमा पर जो है चौकसी काफ़ी बढ़ गई थी, तो आना जाना प्रतिबंधित हो गया था। लेकिन अभी जो है इस सीमा पर जो हल्का फुल्का विवाद थोड़ी बहुत था, वो इस नहर के निर्माण जो मैंने आपको पहले दिखाया उसके बाद और आपसी बातचीत के द्वारा सुलझा लिया गया है, और अब ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आता, और यह आभास भी नहीं होता है कि हम किसी दूसरे देश में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, नेपाल की सीमा में प्रवेश के बाद ये पहला चिन्ह जो हमें एहसास दिलाता है कि हम नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं, ये पहला साइन बोर्ड ब्रह्मदेव 0.25 किलोमीटर। ये है नेपाल में स्थित सीमा प्रहरी चौकी ब्रह्मदेव कंचनपुर। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड, जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम, विजिट नेपाल। और सामने दिख रहा है बोर्ड श्री सिद्धनाथ मंदिर संरक्षण समिति। और ब्रह्मदेव के इस बाज़ार में आने के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो महिलाओं द्वारा संचालित हैं, फीमेल शॉपकीपर्स हैं ज़्यादातर शॉप्स पे, और नेपाली भाषा में लिखा हुआ है यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछ। और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्राचीन श्री सिद्ध बाबा के मंदिर में।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिद्ध बाबा के इस मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। नेपाली स्थापत्य कला में बना हुआ यह सुंदर मंदिर बहुत ही सुंदर गुंबद बना हुआ है और गुंबद के छत्र पर त्रिशूल। ये मंदिर की परिक्रमा करते हुए और ठीक इस मंदिर के पीछे स्थित यह विशाल पीपल का वृक्ष प्राचीन अखंड सिद्ध धुना। और आप ये फुल व्यू देख पा रहे हैं मंदिर का, बेहद मोहक वास्तुकला। भारत से यहाँ पर काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। और ये आज़ाद पंछी, इन्हें न कोई सीमा रोकती है, न कोई संस्कृति, न कोई धर्म। ये सीमा के उस पार गए तो हिंदुस्तानी हो जाते हैं, सीमा के इस पार आए तो नेपाली हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट प्रणय। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट प्रणय। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।